हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। चलिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थ्योरी ख़त्म कर दिए थे लोग और एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं कि नहीं जी? देखिए, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग से हर एक क्वेश्चन बने, तो आप लोग को 100% क्लास अटेंड करना पड़ेगा, हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, सिर्फ इसमें रेगुलर क्लास आप कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। रेगुलर क्लास दिखेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान से आसान चैप्टर दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेहतर करना है तो रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। और 100% क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पिछला क्लास को आगे बढ़ाते हैं अब, और हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे लोग, और क्वेश्चन 10 से आगे बढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अभी हम लोग बुक केसी सिन्हा देख रहे हैं, बहुत जल्द एनसीईआरटी भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई बराबर में टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब पूरा का द होल बट्टा में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना है। ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स दिया है प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया है, हम लोग को प्रूफ करना है वो टेन इनवर्स एक्स में करना है। तो देखिए, ये साइन में है, ये कॉस में है, और RHS 10 में है। खुद दिमाग लगाइए लोग, RHS जब 10 में है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, और दोनों 10 में हो जाएगा तो 10 वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा लोग। तब बहुत ही सिंपल है, चलिए दिखा देते हैं। बट्टा में 1 ले लेते हैं, तो P का मान हम लोग का x हो जाएगा और H का मान 1 हो जाएगा। P/H ये साइन है तो P/H, तो B निकल जाएगा। तो B तो H का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। फिर यहाँ भी वही काम, B/, तो B का मान हो गया y और H का मान हो गया 1, तो P का मान निकल जाएगा। P का मान निकालने के लिए हाँ, H का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। अब इसको हम लोग को 10 में लिख देना है, इसको हम लोग को 10 में, तो 10 में लिखिएगा तो 10 इनवर्स P का मान x है और बाई B, तो B का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और फिर इसको भी 10 में लिखना है, तो 10 इनवर्स P, तो P का मान रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और B का मान y है। 10 के लिए P/B, तो P/B लिख रहे हैं। अब फार्मूला लगा दीजिए लोग, x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई 1 माइनस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1। चलिए अब इसको बट्टा का जोड़ जरा कर दीजिए लोग, तो ये पूरा का बट्टा का जोड़ करने आएगा आप लोग को, तो ऊपर जोड़ करना है, नीचे घटाव करना है। 10 इनवर्स, जरा LCM बताइए लोग, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y का LCM करिएगा तो y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इन दोनों का LCM, इससे इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा XY, और इससे इधर गुना हो जाएगा तो मिल जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर पहले से है। फिर इन दोनों का एलसीएम तक मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू है तो एक्स इंटू लिख दीजिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये सेम कट जाएगा। अब जो बचा जरा देखिए लोग ना ध्यान से, एक्स वाई ठीक है प्लस ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, पूरा का बट्टा में है y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए तो जो प्रूफ करना था आ गया क्या, टेन इनवर्स एक्स वाई है रूट अंडर, तो रूट दोनों एक ही साथ लिख सकते हैं, दोनों रूट में है तो एक साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रूट रखिए या एक साथ कर दीजिए। और y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बॉक्स लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बॉक्स लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही प्रूफ करना था क्या हम लोग को, तो ये हम लोग का क्या आ गया RHS। तो ये 10 का क्वेश्चन नंबर क्या था 2। बात समझ में आया आप लोग को। तो RHS हम लोग का 10 में था, इसलिए इस साइन को भी 10 में कन्वर्ट कर दिए और इस कॉस को भी 10 में, और 10 ये पूरा को x ये पूरा को y, x और y वाला फार्मूला लगा दिए हैं, लगाए तो देखे कि जो RHS हम लोग को प्रूफ करना था वह आ गया। बात समझ में आया, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए लोग, कर लीजिएगा लोग, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखते हैं लोग हम लोग। 10 का 2 नंबर, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स वाई बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करना है। इस चीज़ को हम लोग को प्रूव डेट करना है, मतलब साबित करें। इसका फार्मूला लिख दीजिए लो, LHS तो 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लिख सकते हैं लोग 10 इनवर्स x प्लस वाई वाला। अब देखिए RHS में 1/2 है, तो 1/2 है तो बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं लोग, LHS 1/2 से गुना और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 2 10 इनवर्स का फार्मूला साइन में भी है, कॉस में भी है, 10 में भी है, तो हम लोग को चाहिए किस में, साइन में। तो 2 10 इनवर्स का फार्मूला साइन में लिख दीजिए लोग, याद है फार्मूला, 2 10 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, याद है बताया गया है ये फार्मूला 2 10 इनवर्स x का। चलिए तो लिख लीजिए लोग, बोलिए लोग, तो 1/2 रहेगा, ये 2 10 इनवर्स का फार्मूला साइन में लिखना है। चलिए तो साइन इनवर्स पूरा को x माने हैं, तो पूरा को x, तो 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा x प्लस वाई और बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई और द होल बट्टा में x प्लस वाई प्लस में 1 माइनस एक्स वाई का द होल स्क्वायर।
एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, साइन में ना है, साइन इनवर्स। हाँ, ऊपर वाला मिल जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। और नीचे वाला एलसीएम आप करिएगा तो 1 माइनस एक्स वाई का द होल स्क्वायर, ये चीज़ इधर गुना हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई का द होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का द होल स्क्वायर। या एक पावर से या एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मेन बट्टा ये है तो ये नीचे वाला पलट कर ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा तो देखिए क्या मिलने वाला है, 1/2 साइन इनवर्स, नीचे वाला पलट जाएगा तो 2x प्लस वाई और नीचे वाला पलट के चल गया 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई। देखिए ऊपर वाला फॉर्म आ गया है और नीचे वाला जो फॉर्म है ये फैक्टर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का आरएचएस जो है वो फैक्टर के फॉर्म में है, यहाँ प्लस में है तो पहले स्क्वायर तोड़िए। तो स्क्वायर तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर मिल जाएगा माइनस 2x वाई। फिर उधर वाला द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2x वाई। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल, फार्मूला लिखे हुए हैं। हाँ, अब देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है और इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, फैक्टर के फॉर्म में करना है हम लोग को। तो साइन इनवर्स ऊपर वाला तो जैसे के तैसे 2x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, नीचे वाला का काम करना है तो ये 1 और एक्स स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक जगह, तो ये दोनों में कुछ कॉमन है तो वाई स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर और यहाँ इंटू में हम लोग 1 ले सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में आ गया। अब हम लोग का काम हो जाएगा 2x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब दोनों में फैक्टर कुछ कॉमन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी, तो बच क्या जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए तो अब आरएचएस अपना आरएचएस जो लाना था आया है क्या, 2x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कुछ खास स्पेशल करने वाले नहीं है। 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन में भी कॉस में भी टेन में, तो आरएचएस हम लोग का साइन में है इसलिए इसका फार्मूला साइन में लिख लिए। और इसके बाद ये सब कैलकुलेशन है, इसके बाद बाकी से कंसेप्ट बस यहीं पर है, फार्मूला लगाए हैं। उसके बाद ये कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ाए हैं, जो कटा है उसको कट कर दिए हैं। ऊपर वाला तो आसानी से आ गया, नीचे वाला के लिए फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, फैक्टर के फॉर्म में किए और हमारा जो आरएचएस था वह आसानी से आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का क्या था, 2। बात समझ में आया आप लोग को? चलिए तो नोट कर लीजिए लोग, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा लोग, आगे बढ़े, बिठा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x tan
कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, मिला लीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स कॉसेक टेन इनवर्स एक्स माइनस 10 कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। देखिए लोग, आप लोग कलम कॉपी के साथ बैठिएगा, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उसको नोट करते चलना है। केवल आप लोग देख लीजिएगा और सोचिएगा कि अरे पढ़ाई हो गया, तो इससे पढ़ाई नहीं होने वाला है। तब पढ़ाई अगर रियल वाला करना है तो आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिए और जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग पहले समझ लीजिए और उसके बाद आप लोग खुद से बनाइए। बात समझ में आ? नहीं समझ रहा है फिर दिखेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग को टोटल क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करिएगा लोग, फिर आसान हो जाएगा। चलिए अब LHS, तो ये 2 टेन इनवर्स है तो रहने देते हैं। ये देखिए कॉसेक है और ये अंदर वाला 10 है, तो इसको भी कॉसेक में ही बदल देते हैं, तो कॉसेक कॉसेक आ जाएगा। ये 10 है, ये कॉट है, तो कॉट को पलट देंगे तो 10 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए आपको p का मान x दे दिया है और b का मान 1, तो h का मान आप लोग निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर करके। हाँ चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं क्या, कॉसेक, और इसको भी लिख देते हैं कॉसेक में ही। और ये 10 है ना, 10 को कॉसेक में कन्वर्ट कर लिए। क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि बाहर वाला जो फंक्शन था कॉसेक था, इसलिए इस 10 को हम लोग लंब आधार कट का प्रयोग करके कॉसेक में ही चेंज कर लिए। तो कॉसेक में चेंज कर लीजिएगा, तो कॉसेक में h, अब बाई p, तो h का मान यहाँ मालूम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और बाई p का मान x। अब कॉसेक कॉसेक आ गया। अब फार्मूला हम लोग का काम करेगा, कॉसेक कॉसेक x, ये बाहर में 10 इनवर्स है, अंदर में देखिए कॉट है, कॉट को पलट दीजिए। कॉट को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, लंब, कॉट में होता है b बाई पी बेस बटा परपेंडिकुलर, और 10 में चाहिए तो बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ऊपर चल जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। ये 10 रहेगा, ये इस 10 के बदला में हम लोग 1/x कर दिए, तो 10 10 हो गया, कॉसेक कॉसेक हो गया। अब फार्मूला लगा दीजिए लोग, 2 टेन इनवर्स, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉसेक कॉसेक, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई x, और यहाँ 10 10 आ गया है तो 1/x। LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब 2 टेन इनवर्स का फार्मूला ये कंडीशन में आ गया है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टेन इनवर्स x। तो 2 टेन इनवर्स का फार्मूला साइन में भी, कॉस में भी, टेन में भी। RHS किस में है, 10 में है, तो इसको 10 में हम लोग को कन्वर्ट कर लेना होगा। चलिए 10 वाला फार्मूला लगा दीजिए लोग। चलिए एक स्टेप यहीं पर लिख देते हैं। हाँ, 10 में फार्मूला क्या होता है, याद है ना, 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला 10 में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही नहीं होता है। तो चलिए लिखिए लोग, 10 इनवर्स 2x, x के जगह पूरा लिखना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई x, और पूरा के बट्टा में 1 माइनस इसका द होल स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स माइनस 1 और बाई x का द होल स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये फार्मूला लिख दिए हैं, देख लीजिए, ये जो फार्मूला है बस उसी पर डाल दिए हैं। x के जगह हमारा इतना बड़ा मान है, तो जितना बड़ा मान है उतना बड़ा रखे हैं। चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ऊपर वाला रहने दीजिए, 2 इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 बट्टा में x है तो x रहने दीजिए। नीचे वाला जब LCM आप करिएगा तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पर द होल स्क्वायर है तो फार्मूला भी लिख लीजिए। तो द होल स्क्वायर करेंगे a माइनस बी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और उसके बाद 2ab तो 2a के जगह मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 मिल जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए लिखे लोग। हाँ LCM द होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो रूट हट गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे वाला का द होल स्क्वायर तो यह एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। tan इनवर्स या x पलट के ऊपर चल जाएगा तो 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब जरा जो बचा उसको लिखिए लोग। ठीक है। तो क्या क्या बचा है हम लोग को देखना है। ये देखिए ये प्लस में और ये दोनों तो प्लस ही में है ना तो कटेगा नहीं। 1 और 1 ऐड कर देंगे तो देखिए क्या क्या मिल जा रहा है या एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। बट्टा का जोड़ किए थे LCM किए हैं तो क्या हो गया है जरा बताइए लोग। तो LCM तो हमारा x ऊपर चल गया, जरा इसको ऐड करेंगे तो x और 1 2x स्क्वायर। हम लोग को tan इनवर्स लाना है या x स्क्वायर कैंसिल। हाँ यहाँ पर प्लस है जी, हम लोग माइनस मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब ये प्लस होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस वाला को पहले, 1 और 1 2 तो 2 कॉमन ले लिए हैं ना तो 1 हो जाएगा। ये देखिए ना सेम सेम कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे क्या था सेम, तो सेम सेम क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। तो क्या बच गया है tan इनवर्स x। देखिए तो RHS tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये 2 tan इनवर्स था, ये cosec इनवर्स था, tan इनवर्स x था, माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स x था। तो ये cosec था तो इसको भी हम लोग cosec में कन्वर्ट कर लिए। ये tan था तो इस cot को भी tan में कन्वर्ट कर दिए। अब cosec का डायरेक्ट फार्मूला बाहर हो जाएगा x, tan का डायरेक्ट बाहर हो जाएगा x। अब बट्टा का घटाव कर दिए तो बट्टा का घटाव कर दिए। अब 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन में भी कॉस में भी tan में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला हम लोग tan में लगा लेंगे क्योंकि RHS tan में दिया हुआ है तो tan में लगा लिए। थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ रखिए ना, आराम से, बड़ा नंबर से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्या कर दिए फार्मूला लिख दिए। अब फार्मूला लिख दिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आया है तो थोड़ा अच्छा से कैलकुलेशन कर देंगे तो फिर जो बुलाना था वो हमारा आ भी जाएगा। तो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, बट्टा का जोड़ किए, जो कटा उसको कट कर दिए, जो बचा देख रहे हैं कि tan इनवर्स x है और वही हम लोग को लाना भी था। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना जी 11 का फर्स्ट नंबर। बात समझ में आ। तो चलिए नोट कर लीजिए लोग, थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं है। तो हर हमेशा छोटा छोटा ही नहीं रहता है, हमेशा A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी E फॉर एलिफेंट भी पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में? नोट कीजिए।
चलिए लिखे लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 का 2 नंबर cos 10 इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, केवल लंब आधार कर्ण का प्रयोग करना है। तो LHS हम लोग को ले लेना होगा। अब देखिए यह बाहर वाला साइन है, यह अंदर वाला कॉट है, तो इस कॉट को हम लोग को बदल देना होगा। इस कॉट को किस में बदल देना होगा? बाहर वाला साइन है तो इस कॉट को भी साइन में ही बदल देना होगा। और बहुत ही आसान है, बट्टा में 1 ले लेंगे तो p बराबर b बराबर x हो जाएगा, p बराबर 1 हो जाएगा, तो h बराबर निकल जाएगा क्या? 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ हम लोग लिखते हैं LHS cos 10 इनवर्स। अब ये साइन है तो इस बगल वाला कॉट को किस में लिख लेना है? अब साइन में। ये साइन है इसलिए इसको भी साइन में, तो साइन के लिए p, तो p का मान 1 है और h का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आया आप लोग को? अब देखिए तो साइन साइन आ गया क्या? अब फॉर्मूला लगा दीजिए 10 इनवर्स साइन साइन आ गया है तो मिल जाएगा √1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए बाहर वाला किस में है? कॉस में है, अंदर वाला 10 में है, तो 10 में है तो यह p/b, फिर h निकाल दीजिए लोग, p/b, तो p का 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अर्थात क्या मिल गया हम लोग को? एक्स स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं cos इंटू कॉस इनवर्स b/h, तो b का मान बता दीजिए। b का मान ये है रूट वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ प्लस में आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं है। और h का मान हम लोग सॉल्व कर लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए कॉस कॉस आ गया, ये कॉस है ये कॉस इन्वर्स है, तो कॉस कॉस कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा? x, तो x का मान कितना मिल गया? √एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो एक साथ रूट लिख सकते हैं लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, और देखेंगे RHS तो जो लाना था आ गया है। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर है। बात समझ में आया आप लोग को? तो कॉस है 10 में है और साइन में है और कॉट में है, तो इस कॉट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साइन में। साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन साइन हो गया। अब साइन साइन का मान बाहर x हो जाएगा। अब फिर 10 और कॉस आ गया, तो इस 10 को p/h का फिर प्रयोग करेंगे और फिर कॉस में ही चेंज कर लेंगे, तो कॉस कॉस हो गया, कॉस कॉस